नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव रंजन सिंह और आप सबका स्वागत है राजवंशी क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी इंडिया की नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको ये कहानी झकझोर कर रखने वाली है। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है और लोग ऐसी भी दरिंदगी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई दरिंदा ऐसा भी हो सकता है जो इतना ज़्यादा घिनौना काम भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि ये सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये किसी जिंदा इंसान की नहीं बल्कि कब्र में दफन मुर्दों की है। कई बार तो अपने देश में भी कब्रिस्तान से लाश होने की खबरें सामने आई हैं और जब पुलिस ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की तो कई माफियाओं के नाम सामने आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो माफिया होते थे ये लाशों का सौदा करते थे और इतना ही नहीं, कई बार मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का भी नाम सामने आया था जो इन लाशों को चुरा लेते थे और उन लाशों के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तो दोस्तों, ये खबरें कभी नोएडा से आई, कभी दिल्ली के कब्रिस्तान से आई, कभी भोपाल से आई, कभी मध्य प्रदेश से आई, कभी महाराष्ट्र से आई, लेकिन कभी कुछ भी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आज कहानी जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो कहानी कब्रिस्तान के मुर्दों से संबंध रखती है। इतना ही नहीं, ये कहानी अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों, बात है अक्टूबर 2011 की। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में एक जगह है लियाकताबाद टाउन और वहीं पर एक कब्रिस्तान है। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम का वक्त था, पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम कर रहे वाले लोग आपस में बैठकर वहीं कुछ बात कर रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी चीखता चिल्लाता हुआ, जो कि उन्हीं के साथ कब्रिस्तान में काम करता था, एक कब्रिस्तान से निकलकर उनके पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों, उस आदमी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो इतना ज़्यादा सहम गया था कि वो कुछ डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था और वो कुछ ना बोलकर सीधा इशारा कर रहा था कब्रिस्तान की तरफ। तभी उन सब लोगों को लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, जब सब लोग उस आदमी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं डरने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग कब्रिस्तान में थे, ऊपर से रात का भी समय था। जिसके बाद सब लोग फैसला करते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक साथ कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे। जिसके बाद वो सब लोग साथ में मिलकर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसके बाद डरते डरते उस आदमी से पूछते हैं कि कहाँ पर चलना है, तो वो आदमी बताता है। तो वो आदमी के इशारे पर वो लोग उस कब्रिस्तान के पास तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि वो सब लोग वहां पर देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था वो पत्थर भी हटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं उस आदमी से कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, जब वो शख्स सबको अपनी कहानी बताता है तो सब लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन लोगों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग चाहते हैं कि वो उस इंसान को वहीं पर मार दें, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं वो लोग और पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है अपने साथ। उसके बाद पुलिस उस शख्स से पूछताछ करती है। तो दोस्तों, वो बताता है कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और वो पाकिस्तान पंजाब के सरगोधा का रहने वाला था और कुछ साल पहले ही वो कराची पहुंचा था रोजी रोजगार के चक्कर में, क्योंकि उसको वहां पर कोई काम ही नहीं मिल रहा था पंजाब में। इस वजह से उसने कराची जाने का फैसला किया और काम ढूंढने लगा। तो दोस्तों, जब वो वहां पहुंच जाता है कराची तो वो देखता है कि उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। जहां छोटा मोटा काम मिल जाए वही काम कर लेता था वो आदमी, लेकिन उसको कोई भी टिकाऊ नौकरी नहीं मिल रही थी जिससे कि उसकी रोजगार में तरक्की हो सके। जिसके बाद वो कराची में कुछ दिन ऐसे ही गुजार लेता है। इसी दौरान रियाज की दोस्ती हो जाती है एक इंसान से और उस आदमी का नाम होता है वजीरा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वजीरा जो था वहीं कराची के कब्रिस्तान में नौकरी करता था। वो वहां पर खुदाई करता और कब्रों के ऊपर पानी डालने का काम करता था। तो दोस्तों, जब वजीरा से मिलता है रियाज तो अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। जिसके बाद वजीरा रियाज को अपने साथ उसी कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है। जिसके बाद मोहम्मद रियाज एक जगह टिककर उसी कब्रिस्तान में नौकरी करने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था तो रियाज और वजीरा दोनों में दोस्ती बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद रियाज ने बताया कि कुछ दिनों बाद उसने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी अपने आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पर रियाज बताता है कि जब कोई ताजी लाश आती थी किसी औरत की तो वजीरा कब्रिस्तान का एक तरफ का हिस्सा खोल लेता था और कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता था वजीरा और थोड़ी देर बाद उस कब्रिस्तान से बाहर आकर कब्र को वैसे ही बंद कर देता था वजीरा।
बिल्कुल वैसे ही बंद करता था जैसे कि वो कब्र पहले थी। रियाज पहले तो कुछ दिनों तक वजीरा को ऐसा करते हुए देखता रहा, जिसके बाद वजीरा से रियाज ने पूछा कि आखिर तुम कब्रिस्तान के अंदर जाकर क्या करते हो किसी की कब्र में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब तक तो रियाज और वजीरा की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। इसी वजह से रियाज को सारी बातें बता दी थी वजीरा ने, जिसके बाद वजीरा ने रियाज को भी उस काम में अपने साथ शामिल कर लिया। जिसके बाद दोनों एक साथ काम करने लगे वही वाला। जिसके बाद वो दोनों शाम की नमाज का इंतज़ार करते थे और उस समय जो भी लाश आती थी दफनाने के लिए कब्रिस्तान में, तो दोनों उसी पर नज़र रखते थे और कहीं ना कहीं से ये पता कर लेते थे कि ये लाश औरत की है या फिर मर्द की। तो दोस्तों ये पहचान करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो लोग चादर देखते थे, उसी से पता कर लेते थे कि ये औरत की है या फिर मर्द की, क्योंकि औरत की जो लाश होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको ढका गया होता था और जो मर्द की होती थी उसमें सिर्फ एक ही चादर पड़ी होती थी। इसलिए उन्हें ये पहचानने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि ये लाश औरत की है या मर्द की। और एक बात का ये भी ध्यान रखते थे कि उस लाश को 4 से 6 बजे के बीच में ही दफनाया गया हो। तो दोस्तों अगर कोई मुर्दा सुबह दफनाया गया हो या फिर दोपहर में, उससे इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, वो लाशें पूरी तरीके से सेफ रहती थी। तो दोस्तों जब शाम को लाश जो आती थी उसमें जो भी समय लगता था मौलवी को उसका क्रियाक्रम करने में, उतना समय वो लोग वेट कर लेते थे। उसके बाद जब सब लोग अपने घर की तरफ चले जाते थे तब ये दोनों अपना काम करना चालू कर देते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सब लोग कब्रिस्तान से बाहर चले जाते और शाम भी हो जाती, तब उनमें से एक जाता और कब्रिस्तान के पैर की तरफ वाला हिस्सा खोदना चालू कर देता और इतना ही हिस्सा खोलता था ताकि एक आदमी उस कब्र के अंदर घुस सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता था तो उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता था ताकि वो मिट्टी मुर्दे के ऊपर ना गिर सके, जो कि मुर्दे के ऊपर से डाली जाती है। जिसके बाद उनमें से एक लोग कब्र के अंदर जाता था और वो पत्थर का टुकड़ा हटाता था और ज़बरदस्ती उस औरत की लाश के साथ बलात्कार करता था। तो दोस्तों इसको हम बलात्कार भी नहीं कह सकते और ना ही ज़बरदस्ती कह सकते हैं, क्योंकि जो जिंदा इंसान होता है वो खुद का बचाव करता है, तो उसे ज़बरदस्ती या बलात्कार कह सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब वो पहला आदमी उसके साथ रेप कर चुका होता, उसके बाद वो बाहर आता, उसके बाद दूसरा आदमी उस लाश के साथ बलात्कार करता और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिनों तक। काफ़ी लाशों के साथ इन लोगों ने बलात्कार कर रखा था। तो दोस्तों एक खास बात ये भी थी, जो लाश शाम के समय दफनाई जाती थी उसी के साथ ये लोग रेप करते थे। अदरवाइज जो दोपहर को या फिर सवेरे लाश दफनाई गई हो उससे ये लोग छेड़खानी भी नहीं करते थे। इसके बाद ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद कुछ दिनों बाद ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से वजीरा की मौत हो गई थी। तो दोस्तों वजीरा के मौत के बाद रियाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना ये सिलसिला जारी रखता है ऐसे ही। जिसके बाद रियाज अब अकेले ही सारी औरतों की लाशों के साथ रेप करता रहता है। उसके बाद एक रात आती है 31 अक्टूबर सन 2011 की। तो दोस्तों शाम को लगभग 6 बजे एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है उसी कब्र में। तो दोस्तों रियाज दूर से उस लड़की की लाश पर नज़र रखे हुए होता है। इसके बाद जब सब लोग उस लाश को कब्र में दफनाकर वहां से चले जाते हैं तो उस कब्र के अंदर घुस जाता है रियाज और उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। जिसके बाद रियाज की नज़र अचानक से चेहरे पर पड़ गई। तो दोस्तों रियाज ने यह भी बताया था कि जब वो कब्र के अंदर गया था तो उसकी चेहरे पर से चादर हट चुकी हुई थी। जिसके बाद रियाज को उस लड़की के दांत दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो वो नज़र ऊपर करता है तो उस लड़की की नज़र रियाज की नज़रों से मिल जाती है, क्योंकि लड़की की आंखें खुली हुई होती हैं और दांत भी दिख रहे होते हैं। तो दोस्तों रियाज ने यह भी बताया कि जब मैं उस लड़की की आंखों की तरफ देख रहा था तब उस लड़की की आंखें चमक रही थी। इतना ही नहीं, उस लड़की के आंखों से तेज़ रोशनी भी निकल रही थी। तो दोस्तों जैसे ही रियाज ये सब देखता है तो रियाज की हवा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है वहाँ पर। यहाँ पर रियाज को लग रहा होता है शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर ये लड़की भूत बन चुकी है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी करके रियाज उस कब्र से निकलता है और भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है और सारा मामला बताता है अपने दोस्तों को। जिसके बाद सारे कर्मचारी मिलकर रियाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास पहले से ही शिकायतें मौजूद थी, क्योंकि जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को उस कब्रिस्तान में दफनाया था वो लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र पर हमेशा आना जाना करते थे और वो लोग देखते थे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है और शायद किसी ने लाशों के साथ छेड़खानी की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कब्रिस्तान में काम करते थे उनको लगता था शायद किसी जानवर ने या फिर किसी कुत्ते ने ये मिट्टी फैला दी होगी। इसके बाद जब रियाज अपने दोस्तों के पास दौड़ कर गया और उनको सारी कहानी बताई तब उनको सारा माजरा समझ में आ चुका था। जिसके बाद रियाज बताता है कि उसने 48 औरतों के साथ कब्र में जाकर उनके साथ बलात्कार किया है और ये सब उसने 1.5 से 2 साल के अंदर ही किया हुआ है।
तो दोस्तों जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है तो ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। इतना ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये खबर सुनकर कोहराम मच जाता है, जिसके बाद सब लोग डिमांड करने लगे कि उस लड़के को जिसका नाम रियाज था उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जिसके बाद पुलिस रियाज को अपने साथ उसी कब्रिस्तान लेकर गई और रियाज ने तब्दील भी किया कि उसने किन किन कब्रों से औरतें निकाली और उनके साथ बलात्कार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हर आदमी सहमा हुआ बैठा था, उसको ये लग रहा था कि कहीं ये मेरे परिवार वाले की तरफ इशारा ना कर दे। तो दोस्तों ये तो सोचने वाली बात है कि जब जिसके घर वालों के सामने वो उंगली करता रहा होगा कि मैंने इस कब्र से औरत निकाली थी, तब उसके दिल में क्या बीती होगी, आप सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा। जिसके बाद सारे मामलों की अलग अलग सुनवाई करने का फैसला लिया गया, जिसमें 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के कराची जेल में बंद है और वो हमेशा से अपने ही मौत का इंतज़ार कर रहा है। अब तो ये तो पता ही नहीं कि उसको फांसी मिल पाएगी या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियाज को फांसी मिलनी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? और दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।